बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी के नेताओं का रेप से लेकर महिला अपराध से जुड़े लोगों के समर्थन में रैली निकालते हुए आपने देखा होगा। महिलाओं के साथ शोषण करने वाले बाबाओं के समर्थन में खड़े होने वाले बीजेपी नेताओं की लिस्ट लंबी है। ऐसे बाबाओं से चुनाव में समर्थन लेने के लिए दरबार में हाजिरी लगाने वाले बीजेपी के नेताओं को तो आप जानते ही होंगे। महिला अपराध में भी धर्म टटोलने वाले बीजेपी नेताओं के बयान को आप सुन चुके होंगे, लेकिन आज जो खबर सामने आई है उसने ये साबित कर दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी के नेताओं के दफ्तर से लेकर घर तक पे बेटियां सुरक्षित रही है। अब तो यह है कि बीजेपी नेताओं की अपनी बेटियां भी इन नेताओं की नियत और सोच की शिकार हो रही है, वो भी राजधानी दिल्ली में। बोलता हिंदुस्तान पे मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। मलकागंज के रहने वाले वासु रुखड़ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। 1 महीने पहले ही उनकी पत्नी मंजीत ने बेटी को जन्म दिया। महज 40 दिन की बेटी को लेकर बीजेपी नेता वासु रुखड़ की पत्नी मंजीत बुधवार को बच्ची को गोद में लेकर झंडेवालान मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे और उसके बाद दर्शन किए। दर्शन के बाद जब वो वापस घर के लिए निकली तो मंदिर से कुछ दूरी के पास ही पीछे से हेलमेट पहने बाइक सवार 2 बदमाश आ गए। पीछे बैठे बदमाश ने उनके हाथों से बच्ची को छीना। बाइक सवार 2 बदमाशों ने रानी झांसी रोड के मामा भांजे की मजार के पास से उनकी बच्ची को छीन लिया। ये वो कहानी थी जो बीजेपी नेता वासु रुखड़ की पत्नी मंजीत ने दिल्ली पुलिस को बताई। बच्ची के अपहरण की सूचना मिलने के बाद जिले की पुलिस हरकत में आ गई और इसके बाद लोकल पुलिस के अलावा जिले के स्पेशल स्टाफ को भी 40 दिन की बच्ची की तलाश में लगा दिया गया। मामला बीजेपी नेता से जुड़ा था, लिहाजा पुलिस और ज्यादा एक्टिव हो गई। सेंट्रल दिल्ली की पुलिस ने बुधवार की रात ही उत्तरी दिल्ली के मॉरिस नगर के एक मंदिर के बाहर से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। इस बीच जहां से बच्ची को छीनने की बात कही गई और अपहरण की पूरी जानकारी दी गई, वहां लगे सीसीटीवी की पड़ताल पुलिस ने की तो किसी भी घटना का पता नहीं चला। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को इस मामले में झोल नजर आया। मामला संदिग्ध होने की वजह से पुलिस ने बच्ची की मां से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान बच्ची की मां बार-बार बयान बदलती हुई नजर आई। बाद में इस मां ने कबूल कर लिया कि 3 बेटी होने की वजह से वो हताश थी, इसलिए बच्ची को मंदिर के बाहर छोड़कर पुलिस को एक झूठी कॉल कर दी गई। मामला अपहरण का बना दिया गया। इस मामले के सामने आने के बाद से हर कोई हैरान है। बीजेपी नेता की पत्नी के बयान को सुनकर हर कोई चौंक रहा है और हैरान भी इसलिए है और पूछ रहा है कि क्या एक मां ऐसी भी हो सकती है। जी हां, सच यही है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले अब चुप क्यों हैं। कांग्रेस नेता अमृता धवन लिखती हैं कि इससे घटिया क्या हो सकता है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है, जहां दिल्ली बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष वासु रुखड़ और उनकी पत्नी मंजीत अपनी 1 महीने की बेटी को मंदिर में छोड़ देते हैं। इस मुद्दे को लेकर वो प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी सवाल पूछती है। यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवास भी पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को टैग करके इस मुद्दे को लेकर सवाल पूछते हैं। दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष वासु रुखड़ वही नेता हैं जो बागेश्वर धाम के समर्थन के साथ भी हैं। धर्म की सियासत को बढ़ावा देने वाले बयान भी वो दे चुके हैं। सियासत में ऊंचे कद की वजह से हर कोई हैरान है कि आखिर किस सोच और किस मानसिकता के मालिक हैं ये नेता। दिल्ली के युवा मोर्चा के अध्यक्ष वासु रुखड़ जब अपनी बेटी को लेकर इनका ये रवैया है तो समाज और देश की महिलाओं को लेकर वो क्या सोचते होंगे, समझ पाना मुश्किल नहीं है।